औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। बाप की बेटी से ज्यादा अपनी बेटी प्यारी लगने लगी, अपनी माँ से ज्यादा पत्नी की माँ प्यारी लगने लगी। एक दिन पत्नी ने गुस्से से कहा, तुम हमारे एक रिश्तेदार को भी चाहते हो? जब देखो मेरे एक रिश्तेदार को नहीं चाहते हो। पति बोला, कैसे नहीं चाहता हूं? तो बोली, कैसे चाहते हो? कहने लग, देख मैं मेरी सास से ज्यादा तेरी सास को चाहता हूं। समझ गए? मेरी सास से ज्यादा तेरी सास को चाहता हूं, यानी घुमा फिरा के अपनी माँ को ही चाहता है। कभी ये बेटी बहुओं के भेद खड़े मत करना, बस एक सूत्र बना लेना, यदि बुढ़ापे में रोटियां चाहिए तो बहू को पीहर के कभी टोंचने मत देना। और बहू के पीहर वाले आए उस दिन थोड़ा सा बढ़िया नाश्ता पानी बनाकर उन्हें खिला देना, बहू तुम्हें बुढ़ापे तक अच्छी रोटियां देगी। उस दिन तबेला समूह करके मत बैठ जाना कि वो जाने इसके पीहर वाले है, मुझे क्या करना, वो तो अपने आप देख लेगी, मेरे को तो क्या करना। ऐसे करके बैठ जाओगे तो बुढ़ापे तक दाने दाने को तरसा देगी, क्योंकि हुकूमत तो पलट जाती है, कभी भी पलट जाती है। इसलिए परिणाम बदल देना। धर्म वो है जो जड़ क्यों पानी दिया गया है, वो धर्म है। फूल और पत्ते अपने आप आते हैं, नैतिकता आती है, प्रेम आता है, वात्सल्य आता है। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम के नाम को पूजा बना देता है। और प्रेम से पत्थर को पूज कर तो देखो, प्रेम तो पत्थर को भी भगवान बना देता है। और प्रेम मौत के नाम को निर्वाण बना देता है, प्रेम मौत के नाम को निर्वाण बना देता है। अपने जीवन में नफरत, कलेश, ईर्ष्या मत करना। यदि ईर्ष्या करना है तो उन धर्मात्माओं से करना कि वो एक आत्मा इतनी ऊपर उठ गई, मैं वहीं कीचड़ में पड़ी हूँ। किसी की गाड़ी देख ले तो गाड़ी होना चाहिए, उसकी गाड़ी देख के कहते बेईमानी से कमाई होगी। सच बताना, कोई दान करता तो क्या बोलते हो? तुम्हारे कलेजे पे सांप लौट जाते हैं। जब तक कोई दान करे, कहने लगे 2 नंबर का आरा दे दिया तो क्या हो गया। और कोई उपास करे, कहने लगे 10 रोटी एक बार में खा लेता है, इतना मैं खाऊं तो 10 उपास कर लूं। क्योंकि हमारा दिल अच्छी बातों को मंजूर नहीं करता है। हम मुंह पे ही तो बोलते हैं कि भगवान ईर्ष्या नहीं हो, द्वेष नहीं हो, कलेश नहीं हो, क्रोध नहीं हो। बिल्कुल क्रोध से भरे हैं,
जीवन को गंधोदक नहीं बनाया, गंदा नाला बना लिया। जीवन की सांसें तो जिसमें डालोगे वैसी हो जाएंगी। जीवन की सांसें पानी की बूंद की तरह हैं। गन्ने में जाती हैं तो चीनी हो जाती हैं, इमली में जाती हैं तो खट्टी हो जाती हैं, सागर में जाती हैं तो नमक हो जाती हैं, गाय के मुख में जाएं तो दूध हो जाती हैं, सर्प के मुख में जाएं तो जहर हो जाती हैं, केले के पत्ते पे जाएं तो कपूर हो जाती हैं, सीप में जाएं तो मोती हो जाती हैं, और नीम में जाएं तो कड़वी हो जाती हैं। आपके सिर पर जाएं तो नाली का पानी हो जाती हैं, और भगवान के सिर पर जाएं तो गंधोदक हो जाते हैं। बस जीवन में एक सूत्र याद रख लेना, निंदा, कलह, चुगली, बुराइयां, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा। हम धोबी थोड़ी हैं जो दुनिया के कपड़े धोएंगे, अपनी आत्मा को धोने के लिए आए थे। तमाम जिंदगी में किसी की गलतियां, किसी के ऐब, ये सब करोगे तो एक आध दिन गोदाम बन जाएगी गलतियों की। फिर मरते टाइम लोग कहते माता जी, हमसे सब लोग कहते माता जी समाधि मरण हो जाए, बस आशीर्वाद दो। मैंने कहा कोई तुलसी का पत्ता थोड़ी है जो चटा देंगे तो समाधि मरण हो जाएगा। जीवन भर बुराई की, मरते टाइम समाधि मरण कहाँ से हो जाएगा? अरे प्रत्येक श्वासें हमारी आयु के निश्चित प्रत्येक सेकंड में और समय में चढ़ रहे हैं, और उन्हें तुमने आर्तोध्यान में गुजारा, उन्हें निंदा, चुगली, बुराई, ईर्ष्या, कलेश में गुजारा। अब मरते टाइम परमात्मा भी आ जाए तो तुम्हें मोक्ष नहीं ले जा सकता। इसलिए आदत बनाओ अपने, हर गलतियों को सोच लो हमने देखा ही नहीं, क्योंकि कहते हैं हम ऐसी गलतियां करते हैं, हम ऐसी गलतियां करते हैं जैसे वो देखता ही नहीं, और वो ऐसे माफ करता जैसे उसने देखा ही नहीं। ध्यान रखना, तुम सोने के पहले सबकी गलतियां माफ कर देना, परमात्मा जागने के पहले तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर देगा। लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। सच बताना, 15 साल पहले किसी की लड़ाई हुई हो, तुम्हें एक एक बात आज भी याद होगी, और यहाँ प्रवचन से उठ के जाओगे 2 बातें याद नहीं हो। एक महिला करी नहीं होंगी, कुछ तो रह जाएंगी। ध्यान रखना, रह जाए यही सब तिजोरी बनाओ, क्योंकि हम जीवन को कोहनूर बनाने आए हैं। कोहनूर जब मिला था तो वजन ज्यादा था, कीमत कम थी, लेकिन अब तरासा गया तो वजन कम हो गया, कीमत ज्यादा हो गई। हम भी जब आए थे, बचपन था तो हमें सब लोग प्यार करते थे। आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, जीवन भर क्या गया साथ में देख ना पाई, आंख निगोड़ी। क्या करते हैं? इतनी सुंदर देह मिली थी, हमने मैली कर ली, अरमानों का गला घोंट कर पाप की गठरी भर ली। इसको बढ़ना कहते हो? बड़े हो गए तो छल बढ़ गया, कपट बढ़ गया, ईर्ष्या बढ़ गई, क्रोध बढ़ गया, मान बढ़ गया, ये सब बढ़ गया, और कहते हैं बड़े हो गए। संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहां भी प्राप्त हो। समय को नहीं बदला जा सकता है, परिस्थितियों को नहीं बदला जा सकता है, मना स्थिति को बदल लो, आज नरक सी जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी। वास्तव में एक व्यक्ति, 2 युवक नदी पार कर रहे थे, किसी गुरुकुल के युवक थे, और अचानक देखा उन्होंने कि एक युवती का पैर फिसला और वो नदी में डूबने लगी। जो एक बड़ा उम्र की युवक था वो सोचने लगा, बचाऊं नहीं बचाऊं, दोष लग जाएगा, इसे छूऊंगा तो पाप लग जाएगा, प्रायश्चित लेना पड़ेगा, युवती जवान है कैसे छूऊं, बड़ी सुंदर भी है, मन न फिसल जाए। लेकिन दूसरे युवक ने छलांग लगाई और वो उसको निकाल कर उपचार करके बाहर छोड़ाया। जो दूसरा था जिसने छुई नहीं युवती, उसने आकर गुरु से कहा कि गुरु, इसने आज बहुत बड़ा पाप किया है, एक जवान सुंदर युवती को इसने उठाकर नदी से छुआ है, निकाला है बाहर। अब आपको पता है नदी में कोई हाथ पकड़ के तो निकलेगा नहीं डूबने वाले व्यक्ति को। तो
उसने कहा सुंदर है। गुरु ने पूछा कैसे कपड़े पहने थे, तो उसने बताया कि इस प्रकार के सुंदर कपड़े थे, गुलाबी रंग के कपड़े थे, हरा दुपट्टा था। उसने बताया जिसने छुआ नहीं था। और कहने लगा बहुत युवती सुंदर थी। उन्होंने कहा कितनी उम्र थी? कहने लगे 16-17 साल की हो गई। और उसने पूरी बात बताई। दूसरे युवक से पूछा कि युवती को तुमने निकाला था? कहने लगे हाँ निकाला था। कहने लगे कैसे कपड़े पहने थे? वो कहने लगा मैंने कपड़े नहीं देखे, मैंने कपड़े नहीं देखे, मुझे उम्र पता नहीं, मुझे तो सिर्फ गिरती हुई नजर आई थी और मैं तो उसकी बात सोचा भी नहीं। उस मेरा एक प्राण था, उसका जीवन बचना चाहिए। गुरु ने कहा कि वो तो युवती को निकाल कर वहीं छोड़ आया, तू यहाँ तक युवती को लेकर आया, तू प्रायश्चित का भागी है। अब समझ लेना किसी से गलती हुई, वो तो वहीं छोड़ आया। तुम गलती को इतने दिन ढो रहे हो, तुम आर्तरोध परिणाम करके अपना नरक तैयार नहीं कर रहे क्या? नरक कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना। नरक सिर्फ हमारी वैवाहिक परिणति का नाम नरक है। हमें ईर्षा करना है, प्रतिस्पर्धा करना है तो गुणी जनों के प्रति करो। अच्छी चीजें तुम्हें प्राप्त नहीं होंगी तो भी लाभ कर होंगी, और बुरी चीजें प्राप्त हो भी जाएंगी तो बेकार है। जीसस से किसी ने कहा था कि क्या पाना चाहिए? उन्होंने कहा कि यदि आत्मज्ञान प्राप्त हो तो गरीब और बीमार लाचार होकर भी अच्छा है, और अमीर होकर यदि भ्रष्टाचार हो तो बेकार है। विवेकानंद जी जब बीमार थे आखिरी में, तो लोगों ने कहा कि आप तो परमात्मा का स्मरण करते थे, आप बीमार हैं, परमात्मा ने आपके साथ क्या किया? तो विवेकानंद जी बोले कि जितनी अच्छी जिंदगी थी वो उसने दी, और जो कुछ थोड़ा बहुत यदि मुझे इस समय परीक्षा भी ले रहा है तो कम से कम परीक्षा में बैठने का उसने अधिकार दिया। मेरी कोई गलतियां होंगी फिर भी वो परीक्षक है, मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। और इस बार मैंने 5-7 साल बचपन के गंवाए, अगली बार वादा करता हूं कि एक क्षण भी नहीं गंवाऊंगा। क्या आप लोग ऐसा वादा करते हैं परमात्मा से कि परमात्मा इस बार तो अभी तक मैंने बेकार की निंदा चुगली, आपको पता कोई काम हो रहा हम 100 ऐब लगाते हैं, इसने चोर है, बेईमान है, खा गया, ये कर गया, वो कर, अरे वो खाएगा नहीं खाएगा ना जाने कब प्रायश्चित करके पुण्यवान बन जाएगा। लेकिन आप लोग गठरी पाप की भरकर नरक चले जाओगे। आज से नियम बना लेना, कोई निंदा चुगली करता हो उसको कहना भाई साहब माफ करो, अपना रास्ता नापो। यदि गुण ग्रहण की बात हो, दिया सलाइयां एक सी थी, दिया सलाई की तिल्लियां एक सी थी, किसी ने घर जलाए, किसी ने आरती के दीप जलाए। एक दिन दीपक की बाती ने तिल्ली से कहा मुझे जलाने की चाहत में पहले मरना तुझे पड़ा, मैं जल करके हुई प्रकाशित लेकिन बुझना तुझे पड़ा। तिल्ली से अपन जलाते फिर तिल्ली बुझा देते हैं, उसने कहा मुझे जलाने की चाहत में पहले मरना तुझे पड़ा, मैं जल करके हुई प्रकाशित लेकिन बुझना तुझे पड़ा। बाती की बातों को सुनकर तिल्ली करने लगी विचार, बाती की बातों को सुनकर तिल्ली करने लगी विचार, अरे गैरों के हाथों खेली और नष्ट हुआ मेरा संसार। तू मेरे हाथों से तो जली है और बातें बड़ी बड़ी बना रही, गैरों के हाथों खेली और नष्ट हुआ मेरे संसार। तेरे संग स्नेह प्रेम था, तेरे साथ चिकनाई थी, तेरे संग स्नेह प्रेम था, तुझको मरने नहीं दिया, मेरे मुंह बारूद लगी थी, मुझको जीने नहीं दिया। तेरे संग स्नेह प्रेम था, तुझको मरने नहीं दिया, मेरे मुंह बारूद लगी थी, मुझको जीने नहीं दिया। लेकिन मुझे खुशी है इसकी, मैंने अपना फर्ज निभाया, मुंह पर भले बारूद लगी थी, एक नया दीपक जलवाया। हमारे और आप सबके मुंह पर भी मौत की बारूद लगी है, लेकिन प्रेम का ज्ञान का ऐसा दीपक जलाएंगे जो हमारी मृत्यु नहीं निर्वाण में परिवर्तित हो जाएगी। कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं शमशान जाऊंगी? अरे मौत के साथ तो अपने घर जाऊंगी। मौत रागी की मौत शमशान पहुंचा देती है, त्यागी की मौत निर्वाण पहुंचा देती है।
रागी की मौत मातम बना देती है, त्यागी की मौत महोत्सव बना देती है। रागी की गर्दन कहती है मेरे जैसी गलती करके मत जाना। लेटने के कारण ऐसे ऐसे हिलती है कि मेरी जैसी गलती तुम मत करना, लेकिन त्यागी की गर्दन बैठने के कारण हिलती है, कहती तुम भी मेरे पीछे पीछे आना इन्हीं स्वभावनाओं के साथ, क्योंकि ये 9 चिट्ठियां हैं, इनमें परमात्मा का द्वार भी खोल सकते हो, नरक का द्वार भी खोल सकते हो, तो अपना उपयोग करना। गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है, गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपने हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में स्थित